शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने में। watching a Hollywood movie. पूरा एकदम चिल्ला चिल्ला के एकदम पूरा थिएटर में चिल्लाए थे हम। आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं। कभी कभी किसी फिल्म का ट्रेलर या अनाउंसमेंट सिर्फ सिनेमा हॉल के लिए नहीं होता, बल्कि वो सीधे पावर के कॉरिडोर में एक साइलेंट अलार्म बजा देता है। और बॉर्डर 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही सनी देओल की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का नाम पब्लिक डिस्कशन में आता है, वैसे ही बॉलीवुड और राजनीति के बीच छुपी हुई तनातनी एक बार फिर सतह पर आ जाती है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक अभिनेता या एक निर्देशक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधे दो बहुत बड़े नामों के बीच टकराव की शक्ल ले लेता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, जहां एक इस फिल्म को एजेंडा ड्रिवन कहकर देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं और दूसरा बिना किसी शोर के सनी देओल के साथ खड़े होकर एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत दे रहा है। बॉर्डर 2 का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि 1997 की बॉर्डर याद आ जाती है। वो फिल्म जो आज भी देशभक्ति की परिभाषा के रूप में देखी जाती है और जिसमें सनी देओल का एक डायलॉग पूरे देश के लिए जज्बा बन गया था। लेकिन शायद इसी विरासत की वजह से बॉर्डर 2 का बोझ भी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब आप एक ऐसी फिल्म का सीक्वल बना रहे होते हैं जो पहले ही एक राजनीतिक और भावनात्मक प्रतीक बन चुकी हो, तो हर सीन, हर डायलॉग और हर खामोशी भी राजनीति के रडार पर आ जाती है। जैसे जैसे बॉर्डर 2 को लेकर बातें तेज होती जाती हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सर्कल्स में भी बेचैनी बढ़ने लगती है और यहीं से योगी आदित्यनाथ के कैंप का रुख सामने आता है, जहां से ये कहना शुरू किया जाता है कि आज के माहौल में बॉर्डर और आर्मी जैसे संवेदनशील विषयों पर बनी हर फिल्म को सिर्फ एंटरटेनमेंट के नजरिए से नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये भी देखा जाना चाहिए कि कहीं उसके पीछे कोई आइडियोलॉजिकल एजेंडा तो नहीं छुपा हुआ। और इसी नैरेटिव के साथ बॉर्डर 2 को एक एजेंडा फिल्म के तौर पर प्रोजेक्ट करने की ग्राउंड वर्क शुरू होती है। इसी दौरान बॉलीवुड के अंदर एक और मूवमेंट चुपचाप चल रहा होता है, जहां अमिताभ बच्चन का नाम सनी देओल के समर्थन में लिया जाने लगता है, बिना किसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बिना किसी लाउड स्टेटमेंट के। लेकिन इंडस्ट्री के लोग समझ जाते हैं कि जब बिग बी किसी के साथ खड़े होते हैं तो वो सिर्फ पर्सनल सपोर्ट नहीं होता, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल स्टैंड होता है। क्योंकि अमिताभ बच्चन वो नाम है जिन्होंने इमरजेंसी का दौर देखा है, सेंसरशिप का दबाव झेला है और ये भी समझा है कि जब पावर और आर्ट आमने सामने आते हैं तो सबसे पहले आवाज दबाने की कोशिश होती है। यहीं से इस कहानी का सस्पेंस और गहरा हो जाता है, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ का कैंप बॉर्डर 2 को उत्तर प्रदेश में रिलीज ना होने देने जैसे विकल्पों पर सोचना शुरू कर देता है, वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन सनी देओल के साथ खड़े रहकर ये संदेश देते हैं कि अगर आज बॉर्डर 2 को एजेंडा कहकर रोका गया तो कल कोई भी फिल्म सिर्फ राजनीतिक असहजता की वजह से बंद की जा सकती है। और ये सिर्फ सनी देओल या बॉर्डर 2 का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे सिनेमा के भविष्य का सवाल बन जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बैन की बात जैसे ही इंडस्ट्री के कानों तक पहुंचती है, वैसे ही टेंशन का लेवल अचानक दुगना हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने नंबर कैलकुलेट करने लगते हैं, एग्जिबिटर्स लॉ एंड ऑर्डर का रिस्क देखने लगते हैं और प्रोड्यूसर्स को ये समझ आने लगता है कि ये फिल्म शायद रिलीज से पहले ही अपनी सबसे बड़ी जंग लड़ रही है। और इसी जंग के बीच अमिताभ बच्चन का समर्थन सनी देओल के लिए एक शील्ड बन जाता है, क्योंकि बिग बी का नाम इस पूरे मामले को नेशनल लेवल डिबेट में बदल देता है। मीडिया इस टकराव को और ज्यादा हवा देना शुरू कर देता है। हेडलाइंस बनती हैं, अमिताभ बच्चन ने सनी देओल का समर्थन किया, और समानांतर में ये भी चलाया जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने बॉर्डर 2 की मंशा पर सवाल उठाया। और धीरे धीरे ये मामला एक फिल्म कंट्रोवर्सी से निकलकर एक आइडियोलॉजिकल फेस ऑफ बन जाता है, जहां एक तरफ देशभक्ति की एक परिभाषा रखी जा रही होती है और दूसरी तरफ देशभक्ति पर सवाल करने के अधिकार की बात हो रही होती है। सनी देओल इस पूरे चरण में ज्यादा बोलते हुए नजर नहीं आते, लेकिन उनकी खामोशी भी एक संदेश बन जाती है, क्योंकि जब आप जानते हो कि आपके पीछे अमिताभ बच्चन जैसे लोग खड़े हैं तो हर स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोश रहकर इंतजार करना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। और शायद सनी देओल भी ये समझ चुके होते हैं कि ये लड़ाई अब उनकी फिल्म से ज्यादा सिद्धांतों की हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ के समर्थकों का कहना होता है कि देश के माहौल को देखते हुए कोई भी ऐसी फिल्म जो भ्रम पैदा करे उसे रोका जाना चाहिए, जबकि अमिताभ बच्चन के करीबी सर्कल से ये बात निकल कर आती है कि अगर भ्रम से इतना डर है तो फिर सवाल पूछना ही बंद कर देना चाहिए।
और यहीं से दर्शकों के दिमाग में जिज्ञासा का बीज पड़ जाता है, क्योंकि लोग ये पूछने लगते हैं कि आखिर बॉर्डर 2 में ऐसा क्या है जो रिलीज से पहले ही इतनी बेचैनी पैदा कर रहा है। और जैसे ही ये सवाल और ज्यादा जोर पकड़ने लगता है कि आखिर सिनेमा का भविष्य कौन तय करेगा, रचनात्मक लोग या राजनीतिक शक्ति, उसी पल से बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं रह जाती, बल्कि एक टेस्ट केस बन जाती है। एक ऐसा केस जहां इंडस्ट्री को ये समझना होता है कि अगर आज चुप रहे तो कल हर स्क्रिप्ट शूटिंग से पहले ही सेंसर हो जाएगी। और इसी वजह से बॉलीवुड के अंदर वो हलचल शुरू होती है जो आमतौर पर कैमरों के सामने कभी नहीं आती। क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं, फोन कॉल्स होती हैं और हर कॉल का एक ही सवाल होता है कि अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बॉर्डर 2 को रोका गया तो क्या बाकी राज्य भी वही रास्ता अपनाएंगे। योगी आदित्यनाथ के कैंप से जो संकेत बाहर आ रहे होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं। यहाँ तक कहा जाने लगता है कि अगर कोई फिल्म देशभक्ति के नाम पर पब्लिक सेंटिमेंट को मैनिपुलेट करती है या फिर आर्मी जैसे विषयों को राजनीतिक नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करती है तो सरकार को पूरा अधिकार है कि वो हस्तक्षेप करे। और इसी बयान को पकड़कर मीडिया का एक हिस्सा बॉर्डर 2 को पहले ही एक खतरनाक कंटेंट के टैग के साथ पेश करना शुरू कर देता है, जबकि किसी ने पूरी फिल्म देखी भी नहीं होती। इसी बीच अमिताभ बच्चन की भूमिका और ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि बिग बी सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि बॉलीवुड और सत्ता के बीच एक पुल है। उनका अतीत, उनकी छवि और उनकी चुप्पी सब कुछ बारीकी से आंका जाता है। और जब ये खबर आती है कि अमिताभ बच्चन ने निजी तौर पर सनी देओल से ये कहा है कि अगर फिल्म सच बोलती है तो डरने की कोई वजह नहीं, तो इस पंक्ति का इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन बन जाती है, क्योंकि इस एक वाक्य का मतलब होता है कि अब बॉर्डर 2 सिर्फ सनी देओल की नहीं रही बल्कि बॉलीवुड के आत्मसम्मान का मुद्दा बन चुकी है। यहाँ से दबाव राजनीति के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी शिफ्ट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ये समझने लगते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बाजार में बैन का मतलब सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि एक संदेश है। और इसी डर के साथ कुछ लोग चुपचाप ये सुझाव देने लगते हैं कि शायद फिल्म के कुछ सीन काट दिए जाए, कुछ डायलॉग्स को नरम कर दिया जाए। लेकिन यहीं पर अमिताभ बच्चन का रुख और भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि अगर बिना देखे ही काटना शुरू कर दिया गया तो फिर सेंसरशिप का मतलब ही खत्म हो जाता है। योगी आदित्यनाथ के समर्थक इस पूरी बहस को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। उनके लिए बॉर्डर 2 एक फिल्म कम और एक राजनीतिक औजार ज्यादा लगने लगती है। और इसी सोच के साथ सोशल मीडिया पर एक समानांतर अभियान चलाया जाता है, जहां फिल्म के नाम के साथ राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोध जैसे भारी शब्द जोड़ दिए जाते हैं। और यही वो जगह होती है जहां आम दर्शक भ्रमित हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उसके लिए बॉर्डर जैसे नाम का मतलब बलिदान होता है और दूसरी तरफ उसके सामने ये नैरेटिव रखा जाता है कि शायद ये बलिदान भी किसी एजेंडे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस भ्रम का सबसे बड़ा नुकसान सनी देओल के नाम पर होता है, क्योंकि उनकी छवि दशकों से एक देशभक्त नायक की रही है। और जब उन्हीं पर परोक्ष रूप से सवाल उठने लगते हैं तो उनके प्रशंसक भी बढ़ जाते हैं। लेकिन यहीं पर अमिताभ बच्चन का समर्थन सनी देओल के लिए एक नैतिक ढाल बन जाता है, क्योंकि जब बिग बी जैसे वरिष्ठ अभिनेता किसी प्रोजेक्ट के साथ खड़े होते हैं तो इंडस्ट्री और दर्शकों दोनों को ये संकेत मिल जाता है कि मामला उतना सरल नहीं जितना दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस दौरान एक और बात चुपचाप घूमने लगती है कि अगर बॉर्डर 2 को बैन किया गया तो कानूनी प्रतिक्रिया भी आ सकती है, क्योंकि फिल्म सर्टिफिकेशन पहले ही सेंट्रल बोर्ड के माध्यम से हो चुकी होती है। और इसी बिंदु पर कानूनी विशेषज्ञों को भी इस कहानी में घसीटा जाता है, जहां ये सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो सिर्फ संदेह के आधार पर किसी फिल्म को रोक दे। और इसी कानूनी अस्पष्टता के बीच तनाव और भी बढ़ जाता है। अमिताभ बच्चन के करीबी सहयोगी ये समझते हैं कि इस लड़ाई को भावनात्मक नहीं बल्कि संवैधानिक बनाना होगा। और इसी रणनीति के तहत वो सार्वजनिक रूप से ज्यादा बोलने के बजाय पृष्ठभूमि में एक नैरेटिव तैयार करते हैं कि ये लड़ाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की है, ना कि किसी एक विचारधारा की। और जब ये बात मीडिया के कुछ विश्वसनीय हलकों तक पहुंचती है तो बॉर्डर 2 का मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ उत्तर प्रदेश वर्सेस बॉलीवुड नहीं बल्कि राज्य शक्ति वर्सेस संवैधानिक अधिकार की बहस बनने लगती है। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ के बयान और भी तीखे हो जाते हैं, जहां परोक्ष रूप से ये कहा जाता है कि जो लोग फिल्म के नाम पर देश के जवानों की भावनाओं से खेलते हैं उन्हें जवाबदेही से बचने नहीं दिया जा सकता। और इस बयान को सनी देओल के प्रशंसक एक व्यक्तिगत हमला मानते हैं, जबकि इंडस्ट्री इसे एक चेतावनी के रूप में लेती है। और यहीं से दोनों पक्षों की स्थितियां और भी कठोर हो जाती हैं।
दर्शकों के लिए ये पूरा दृश्य किसी थ्रिलर जैसा बन जाता है, क्योंकि उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिर बॉर्डर 2 में ऐसा क्या दिखाया गया है जो रिलीज से पहले ही इतनी बेचैनी पैदा कर रहा है। और इसी जिज्ञासा के साथ वीडियो का ये हिस्सा और भी गहरा होता चला जाता है, जहां हर नया घटनाक्रम पिछले से ज्यादा चौंकाने वाला लगता है और हर नया बयान एक नई थ्योरी को जन्म देता है। और यहीं पर कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि अब बात सिर्फ बैन या रिलीज की नहीं रह जाती, बल्कि ये भी पूछा जाने लगता है कि अगर बॉर्डर 2 को रोका गया तो क्या अमिताभ बच्चन खुलकर सामने आएंगे? क्या वो सार्वजनिक मंच पर योगी आदित्यनाथ के फैसले को चुनौती देंगे? और अगर ऐसा होता है तो ये टकराव सिर्फ सिनेमा और राजनीति का नहीं, बल्कि दो संस्थानों के बीच संघर्ष बन जाएगा। और इसी सवाल के साथ, इसी तनाव के साथ, बिना किसी ब्रेक के ये वीडियो यहाँ से और भी ज्यादा सस्पेंस के साथ आगे बढ़ने वाली होती है, जहाँ से पार्ट 3 ठीक यहीं से शुरू होगा और यहीं पर असली धमाका होने वाला है। और जैसे ही ये सवाल और ज्यादा जोर पकड़ने लगता है कि क्या अमिताभ बच्चन खुलकर सामने आएंगे और क्या योगी आदित्यनाथ के फैसले को खुले तौर पर चुनौती दी जाएगी, उसी समय इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी मूवमेंट शुरू होती है जो आमतौर पर सिर्फ संकट के दौर में ही देखी जाती है। बड़े प्रोड्यूसर्स, सीनियर एक्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स चुपचाप एक दूसरे के संपर्क में आने लगते हैं, क्योंकि सबको ये एहसास हो चुका होता है कि अगर बॉर्डर 2 इस दबाव में झुक गई